Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing pretty well. Well friends, in this video we are going to read this chapter, My Struggle for an Education. Yes friends, और इसमें लेखक जो है अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं कि एक एडमिशन लेने के लिए उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा और कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा, तब जाके उन्हें एडमिशन मिला। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे यूज़ करे गए हैं, तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। सो लेट्स रीड द चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। मेरा संघर्ष शिक्षा के लिए, यानी कि शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इसके राइटर कौन हैं? तो बुकर टी वॉशिंगटन जो हैं इसके राइटर हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। बुकर टी वॉशिंगटन, अ फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, was born in a poor Negro family in 1856। मतलब कि ये जो कॉमा के अंदर है सेंटेंस, ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर ये ना दी गई होती तब भी सेंटेंस क्लियर था कि बुकर टी वॉशिंगटन पैदा हुए थे एक गरीब निग्रो परिवार में 1856 में। लेकिन ये दे के वो और थोड़ा क्लियर कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या थे, मतलब बुकर टी वॉशिंगटन थे क्या। तो बुकर टी वॉशिंगटन एक फेमस एजुकेशनिस्ट, मतलब एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। शिक्षाविद मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा के विकास के लिए या फिर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उनको एजुकेशनिस्ट बोला जाता है। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। वॉज बॉर्न, पैदा हुए थे। इन अ पुअर, एक गरीब निग्रो परिवार में 1856 में। तो बुकर टी वॉशिंगटन पैदा हुए थे एक गरीब निग्रो परिवार में 1856 में, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है। हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड हार्डशिप्स। तो अर्ली मतलब कि शुरुआती या फिर प्रारंभिक, तो उनका जो शुरुआती जीवन था वो कठिनाइयों और कष्टों से, हार्डशिप्स मतलब कष्ट या फिर मुसीबत, तो कठिनाइयों और मुसीबतों से भरा हुआ था। तो वर्ड है एजुकेशनिस्ट और क्या है अर्ली। तो आगे देख लेते हैं हार्डशिप्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। When he was 9 years old, जब वो 9 साल के थे, he began, उन्होंने शुरू कर दिया वर्किंग, काम करना, इन अ सॉल्ट फर्नेस, यानी कि नमक की भट्टी में। फर्नेस मतलब भट्टी, नमक की भट्टी में काम करना शुरू कर दिया जब वो 9 वर्ष के थे। एंड लेटर, और बाद में, इन अ कोल माइन, और बाद में कोयले की खदान में। तो वर्ड हमारा क्या है? फर्नेस। ठीक है, फर्नेस मीन्स भट्टी। हियर ही हर्ड अबाउट, यहाँ उन्होंने सुना, अबाउट के बारे में, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने सुना यहाँ। As he was a man of iron will, he struggled hard to be educated. As और कॉमा का यहाँ पे एज और कॉमा स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में, जो कि रीज़न बताने के लिए होता है। मतलब कि ये रीज़न बता रहा है कि ऐसा था तब उन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ पे क्योंकि और इसलिए का यूज़ करके सेंटेंस बनेगा। क्योंकि तो वो दृढ़ इच्छा के व्यक्ति थे
क्योंकि इसलिए ही स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने कठिन संघर्ष किया, टू बी एजुकेटेड, शिक्षित होने के लिए, टू बी एजुकेटेड मतलब शिक्षित होने के लिए। लेटर ऑन, बाद में, ही बिकेम मतलब बनना या फिर होना, तो बिकेम फेमस मतलब प्रसिद्ध हुए, एज अ के रूप में। सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक, एजुकेटर मतलब शिक्षक, एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ निग्रोज, निग्रोज के महान नेता, तो निग्रोज के महान नेता, शिक्षक और सोशल रिफॉर्मर के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। ही डाइड इन 1915, 1915 में उनकी मृत्यु हो गई। ही रोट सो मेनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। बट हिज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध और वैल्यूएबल मतलब कीमती या फिर मूल्यवान, तो कीमती या फिर मूल्यवान ऑटोबायोग्राफीज मतलब आत्मकथाएं, तो आत्मकथाएं हैं जो कि अप फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी, तो अप फ्रॉम स्लेवरी मतलब गुलामी से ऊपर, एंड माई लार्जर लाइफ, और मेरा बड़ा जीवन। दीज वर पब्लिश्ड इन 1901 एंड 1911, तो ये प्रकाशित हुई 1901 में और 1911 में। वर्ड्स देख लेते हैं। स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष किया, स्ट्रगल्ड हार्ड मतलब कठिन संघर्ष किया। बिकेम फेमस मतलब फेमस हुए। सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक। ग्रेट लीडर ऑफ निग्रोस, ही रोट फेमस। वैल्यूएबल मतलब कीमती या फिर मूल्यवान। ऑटोबायोग्राफीज मतलब आत्मकथाएं। स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी। पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित हुई। ठीक है। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में। बुकर टी वॉशिंगटन, एक मिनट। बुकर टी वॉशिंगटन एज अ बॉय वर्कड इन ए कोल माइन इन माल्डेन, यहाँ पे भी वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बुकर टी वॉशिंगटन ने काम किया इन अ कोल माइन, एक कोयले की खदान में। कोल माइन मतलब कोयले की खदान। इन माल्डेन, माल्डेन में। एज अ बॉय, जब वो लड़के थे, यानी लड़के के रूप में, जब वो छोटे थे तब उन्होंने कोल माइन में काम किया था, माल्डेन में। ठीक है। ही ओवरहर्ड, ओवरहर्ड मतलब सुनना। लिसन मतलब जानबूझकर सुनना, ओवरहर्ड मतलब कान में आवाज़ का पड़ जाना। टू माइनर्स, माइनर्स मतलब जो कोयले की खदान में काम करते हैं उनको माइनर्स बोलते हैं, तो उन्होंने सुना। टू माइनर्स, दो माइनर्स को। टॉकिंग अबाउट, के बारे में बात करते हुए, किसके बारे में बात करते हुए? अ ग्रेट स्कूल, जो कि एक महान स्कूल था, एक महान स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। फॉर कलर्ड पीपल, जो अश्वेत लोगों के लिए था। तो ही ओवरहर्ड, उन्होंने सुना। टू माइनर्स, दो माइनर्स को। टॉकिंग अबाउट, के बारे में बात करते हुए, ग्रेट स्कूल के बारे में। फॉर कलर्ड पीपल, जो कि अश्वेत लोगों के लिए था। द स्कूल सीम्ड टू हिम टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस, द स्कूल, स्कूल लग रहा था। सीम टू हिम मतलब उन्हें लग रहा था। टू बी मतलब होना। द ग्रेटेस्ट प्लेस मतलब महान स्थान। ऑन अर्थ, धरती पर। एंड मोर अट्रैक्टिव, एंड ज़्यादा आकर्षक। दैन इवन हेवन, स्वर्ग से भी, तो स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक जो लग रहा था, और धरती पर सबसे महान स्थान जो उनको लग रहा था कि है, वो था स्कूल। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, उन्होंने बहुत सारे, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयाँ, फेस्ड मतलब सामना किया, तो उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। एंड और अल्टीमेटली अंततः सक्सीडेड मतलब सफल रहे। इन गेटिंग, गेटिंग मतलब प्राप्त करने में, इन गेटिंग मतलब प्राप्त करने में। एडमिशन मतलब दाखिला। इन द इंस्टीट्यूट, संस्थान में, तो उस संस्थान में दाखिला लेने में वो सफल रहे। The lesson inspires us that we should not be deterred by any odd difficulties and hurdles.
तो जो लेसन है हमें प्रेरणा देता है दैट कि वी शुड नॉट बी डिटर्ड, हमें विचलित नहीं होना चाहिए बाई मतलब के द्वारा या से, तो से एनी ऑड, किसी भी विषम, डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयाँ, एंड हर्डल्स बाधा, किसी भी कठिनाइयाँ या मुश्किलों, तो मुश्किलों और बाधाओं से, किसी भी विषम मुश्किलों और बाधाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। दैट जो कि मे कम शायद आ सकती हैं इन आवर वे हमारे रास्ते में, ऑफ रियलाइजिंग एम्बिशन मतलब कि महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के रास्ते में जो शायद आ सकती हैं। ठीक है। एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ, एडवर्सिटीज़ मतलब कठिनाइयाँ या फिर मुश्किलें, ऑफ लाइफ जो भी लाइफ की मुश्किलें हैं, आर हैं लाइक की तरह, डॉक्टर्स पिल्स डॉक्टर की गोलियों की तरह हैं। जो भी जीवन की कठिनाइयाँ हैं वो डॉक्टर की गोलियों की तरह हैं। विच आर बिटर, जो कि बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वी हैं, बट स्वीट इन इट्स इफेक्ट, बट उनके प्रभाव मीठे हैं, मतलब प्रभाव में वो मीठे हैं। तो देख लेते हैं वर्ड्स कुछ। तो वर्ड्स है कोल माइन मतलब कोयले की खदान, ओवरहर्ड मतलब सुन लेना, माइनर्स मतलब कोयले की खदान में काम करने वाले, कलर्ड पीपल मतलब अश्वेत लोग, टू बी मतलब होना, सेम टू हिम ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, हेवन मतलब स्वर्ग, फेस्ड मतलब सामना किया, डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयाँ, अल्टीमेटली मतलब अंततः आखिरकार, सक्सीडेड मतलब सफल रहें, इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान, इंस्पायर्स मतलब प्रेरणा देता है, डेटर्ड मतलब विचलित, ऑड मतलब विषम, डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयाँ, हर्डल्स मतलब बाधा, मे कम इन और रियलाइजिंग एम्बिशन मतलब एम्बिशन को प्राप्त करने में, यानी कि महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में, एडवर्सिटीज मतलब वही मुश्किलें, पिल्स डॉक्टर्स पिल्स मतलब डॉक्टर की गोलियाँ, बिटर मतलब कड़वी, इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव। तो इसमें हमने रीड किया ऑथर के बारे में और एडमिशन लेने के लिए उन्होंने जो भी स्ट्रगल करे थे उसके बारे में हमने पढ़ा, और हमने वर्ड्स भी देखे, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप याद भी कर सकते हो और इनको यूज़ भी कर सकते हो आप स्पीकिंग में। तो दिस वाज फॉर टुडे and I hope that you have learned something new from this lesson and this video, and if you like this lesson and this video, so don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching the video, and we will meet in next video. Till then, take care. Bye.